नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सीएट टायर्स, शायद आपको पता नहीं होगा या पता भी होगा तो मैं बता देती हूँ। सीएट टायर्स का एक ऐड बहुत वक्त से बेरोज़गार चल रहे आमिर खान के द्वारा करा गया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसके जो आमिर खान है वो हमेशा लेक्चरबाजी हिंदुओं को देंगे, लेकिन वो उनका जो ज्ञान है वो अपने मजहबी दीनी भाइयों के लिए नहीं होगा। तो आपको मैं बता देती हूँ पहले पृष्ठभूमि। आरपीजी ग्रुप्स की कंपनी है, यानी कि राम प्रसाद गोयनका। अब इनके जो बेटे हैं हर्ष गोयनका, एक बार इनका ट्वीट सामने आया था जो इन्होंने 2013 की फ़ोटो 2021 या 2020 में पोस्ट कर दी थी, जिसमें साधु थे हरिद्वार में, कुंभ की वो फ़ोटो थी। और ये कह दिया गया था कि देखो नागा साधु नंगे हैं और ये बंदरों की तरह झुंड में हैं और ये इन्होंने गंदगी मचा रखी। कुछ इस तरह से उन्होंने एक ऐसा ट्वीट करा जिससे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए। अब ये गोयनका क्या है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि नाम से तो हिंदू लगते हैं और इस तरह की इनकी मानसिकता है जैसे बिल्कुल एक कम्युनिस्ट मानसिकता हो या भगवान में आस्था ही ना हो इनकी, क्योंकि इनके सारे प्रतिकार जो हैं वो हमारे हिंदू और सनातनियों के लिए ही होते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि सीएट टायर के ऐड में दिखाया क्या गया है। पीके जैसा करेक्टर है, लेकिन उसने कपड़े पहने कार्टूनिश, और वो क्रिकेट में आईपीएल में कुछ जीत जाने के बाद जश्न बनाना चाह रहा है। जश्न बनाने के लिए लोग वहाँ पर दिवाली जैसी बना रहे हैं। तो पीछे से एक वॉइस ओवर आता है, जब तक सारे लोग समझदार नहीं हो जाते, फिर उसके बाद सीएट टायर्स को अपनाएं, एडवांस सीएट टायर्स को, और जब तक सारे लोग एडवांस नहीं हो जाते आपको ये सब झेलना पड़ेगा। मतलब ये जो चीज़ है, यानी कि पटाखे और ये फुलझड़ी, उसमें फुलझड़ी आदमी चला रहे हैं। तो जितने ये क्रिश्चियन देश हैं जहाँ बम पटाखे जलाए जाते हैं क्रिसमस के दिन, और जो क्रिसमस में बम पटाखे जलाते हैं, इन लोगों के विषय में भी आप लोग कुछ कहेंगे? और ये जो सीरिया मौसूल वगैरह में दिन रात बड़े वाले पटाखे जलते हैं, इनके बारे में भी कुछ कहेंगे? बारूद से, और जिन लोगों ने अपने बापों को मारा हो तख्त ताज के लिए, उन लोगों के बारे में कुछ कहेंगे? सड़क में जो नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब होता है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? और आपने देखा होगा ये आदमी कभी हलाला के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि ट्रिपल तलाक तो अब 2 तलाक तो उसी के हो गए हैं। अब पता नहीं ना जाने तीसरा सना के साथ, सना फातिमा शना शेख के साथ। वैसे तो अगर आप गैर मजहबी शादी उसकी देखें तो उसने ऐसी शादियां तो कितनों से करी होंगी। जेनिफर भी एक है, मैंने बताया था। तो आमिर खान, पहले तो आप मुसलमान हैं, आप हमेशा ऐसा कोई भी मंच नहीं छोड़ते जहाँ पर, क्योंकि मैं ये जानती हूँ जब आप 2-4 पिक्चरें भी कर लें तो आपका स्क्रिप्ट में हस्तक्षेप हो जाता है। क्योंकि मेरी जैसी आर्टिस्ट भी अगर फिल्म कर रही है और कुछ चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं बैठकर एज अ मैच्योर आर्टिस्ट होने के नाते मैं बताती हूँ कि ये सीन ना कुछ इस तरह से हो सकता था, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या ये बदल सकता है? तो उसको अपने ढंग से भी हम कर लेते हैं, क्योंकि डबिंग में वो आ जाता है। तो मेरी जैसे आर्टिस्ट कर लेते, तुमको तो लोगों ने ना जाने क्या क्या बना दिया। हालांकि मेरी नज़रों में तुम कुछ नहीं हो, अच्छे एक्टिंग तुम अच्छी करते हो, क्योंकि झूठ तुम अच्छा बोल लेते हो, ठीक है ना। और यही ख़ास बात है कि तुमसे भी अच्छे लोग होने के बावजूद भी तुम्हें ऊंचा उठाया गया इसी जनता द्वारा, जिनकी लड़कियों को तुम लाए, वो भी कभी होली कभी दिवाली बनाती होंगी। तुम्हारे पास आने के बाद वो होली दिवाली उनकी छूट गई, क्योंकि तुमने उनकी शख्सियत ही चेंज कर दी, उनकी जो पूरा आइडेंटिटी थी वही बदल दी। तो तुम अपने बारे में कुछ मत बोलना। तुम अपने जो लोग रोड पे बैठकर नमाज़ पढ़ के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, और जो तुम्हारा सीएट टायर जो घूम रहा होता है उसको रोक देते हैं, और लोगों के ना जाने कितने करोड़ों का नुकसान करते हैं। रेलवे स्टेशन में ट्रैक्स में बैठ जाते हैं, सुबह सुबह लाउड स्पीकर 5 बार कर बजता है, इसके बारे में तुम नहीं कहते। हम तो कह रहे हैं चलो तुम लाउड स्पीकर लगाओ यार, लेकिन कम से कम थोड़ा 1 डेसिमल कर दो उसको। गल्फ़ जैसी कंट्रीज़ में, कई देशों में जो थोड़ा सा दिमागदार लोग हैं, उन्होंने तक कह दिया कि हॉस्पिटल और
स्टूडेंट्स को इससे डिस्टर्ब होता है, छोटे बच्चों को, तो इसकी मस्जिद के अंदर ही इसकी आवाज़ सुनाई दे, जिन लोगों तक वो बात कही जा रही है उन तक वो बात पहुँचे। 0.1 डेसिमल उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए, उसकी स्पीच का जो वो है मापदंड है वो उतना होना चाहिए, लेकिन उस पर तुम कभी बात नहीं करते। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल परफेक्शनिस्ट, जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है ना वो इंटेलेक्चुअल है। मंद बुद्धि को यहाँ बुद्धिजीवी कहा गया है, यहाँ बुद्धिहीनों को बुद्धिजीवी कहा गया है। मतलब ये कौन से बुद्धिजीवी हैं जिन्हें सारी कमी एक ऐसे धर्म में नज़र आती है जहाँ कितने अत्याचार सहकर भी वो धर्म खड़ा है, जिसके गले तक तलवार आई, जिसकी गर्दनें उड़ा दी गई, जिसे काफिर कह के प्रताड़ना दी गई, जो कौवे को खिचड़ी खिलाने वाला मकर संक्रांति में चिड़ियों के लिए पानी रखने वाला वो हिंदू, जो गाय को भी अपनी पहली रोटी खिलाता है और आखिरी कुत्ते को खिलाता है। हाँ, कुत्तों को तो तुम्हारे वहाँ पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, ये तो हम भारत में भी देख चुके हैं, क्योंकि कुत्ता जो है वो नाशुक्रा है, वो हराम है। औरत, कुत्ता, गधा अगर नमाजी के पीछे से गुजर जाए तो नमाज कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करते। ये बातें तुम्हारे ही मौलवियों ने बनाई हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कोई ऊपर वाला होगा जिसने इन सारी, अगर तुम कहते हो तमाम मखलूक़ातों को ऊपर वाले ने बनाया है, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग तमाम मखलूक़ातों को खुदा ने बनाया है, तो ये जो कुत्ता, औरत, गधा है जिसकी तुलना तुम कहते हो कि नमाजी के पीछे से नहीं गुजरना चाहिए, तो फिर इसके बारे में जो ये मौलवी कहते हैं कि ये औरत, कुत्ता, गधे को नहीं गुजरना चाहिए, नमाज कबूल नहीं होती, तो इनको कैसे तुम हराम मान लेते हो, इनके गुजरने को पीछे से? क्योंकि इनको भी तो तमाम मखलूक़ातों को बनाया, तो ये तो ऊपर से आए नहीं है। हाँ, तो इनके बारे में कभी सलमान, कभी शाहरुख, कभी ये जो स्पेशली आमिर खान बात क्यों नहीं करते? एक सीएट टायर्स का ऐड था, सिंपली वो ऐड किया जा सकता था, उसमें ये कहा जा सकता था कि आइए इस दिवाली सीएट टायर्स को से अपने घर की रौनक बढ़ाएं, दिवाली के पटाखे उसी में बैठ कर लाएं। जैसे मैं एक MBA हूँ, तो मेरा इंटरनेशनल मार्केटिंग मेजर सब्जेक्ट रहा है, तो इतना कैची लाइंस तो मैं भी आपको अभी ये वीडियो करते करते बता रही हूँ कि आइए इस दिवाली पे कुछ अच्छा करने जाएं, दिवाली की रौनक यानी कि दिवाली के पटाखे हम सीएट टायर्स लगी गाड़ी में बैठ कर जाएं, सीएट टायर्स वाली गाड़ी में बैठ कर जाएं और दिवाली के पटाखे वाली रौनक लेकर आएं। इतना सिंपल था। आइए दिवाली की खुशियां सीएट टायर्स के साथ बनाएं, अपनी गाड़ी को सेफ और सहूलियत भरा बनाएं। तो इस तरह का कुछ बना लेते, खुशियां लाएं या पॉजिटिविटी का कुछ दे देते मैसेज। मुझे तो पता है कि जैसे जैसे दिवाली आती है, अभी देखिएगा, अभी आप एक बात और बता के जा रही हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूँगी। अभी आपको प्रदूषण, इतने दिनों से प्रदूषण नहीं सुन रहे होंगे, अभी प्रदूषण, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये अभी इसी देखिए 2-4 दिन में शुरू होने वाला है। ये वीडियो आपको जब तक आएगी तब तक आपको पॉल्यूशन का कंट्रोल के बारे में ज्ञान आना शुरू हो जाएगा कि इतने डेसिमल, अभी तक वो डेसिमल, जब तक आप देखिए दिवाली के 2-4 महीने से पहले, 6 महीने पहले कोई भी डेसिमल और कोई भी पैरामीटर्स नहीं नापे जाते हैं पॉल्यूशन के। जैसे जैसे दिवाली ये हिंदू त्यौहार आता है वैसे पॉल्यूशन नापा जाता है, और जैसे जैसे होली आती है, रंगों से त्वचा रोग कैसे होता है, ये कैसे होता है, जबकि हम अगर हल्दी भी लगा लेंगे ना दिवाली को कि पीला रंग होली है, तो उसमें भी यही होगा। अगर पटाखे हम जला रहे हैं, क्यों ना जलाएं भैया। हमारा तो ये जब बाण मारते थे अर्जुन तो ज़मीन से पानी निकलता था, आग निकलती थी। तो ये आग तो उत्तर प्रदेश में भी एक जगह लोगों के वहाँ उनकी ज़मीनें गवर्नमेंट ने ले ली थी 10 गुना महंगे दरों पर, क्योंकि वहाँ उनकी ज़मीनों से आग निकल रही थी। तो वहाँ बाद में HP का गैस का प्लांट बना। तो आप सोचिए ना, गैस तो निकलती है, खाने की LPG गैस वो निकली ज़मीन से, भारत का बर्डन कम हुआ। तो ऐसा हमारा सनातन धर्म है, वो उस आग को तो हम अग्नि मानते हैं, क्यों ना हम अग्नि की पटाखे जलाएं, खुशियाँ बनाएं।
सारे स्टॉपेज यहीं के लिए हैं। पराल जला दी, ये जला दिया, धुआं हो गया, सडनली अभी सब पराल जलेगी। अब वो सारे किसान जो है, सो कॉल्ड किसान, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप कैसे पराल का इल्ज़ाम लगाओगे? तुम्हारे हिसाब से तो सारे किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं, असली किसान तो वही हैं। जब किसान वो हैं, असली किसान है ना, वो असली किसान हैं। और ये आमिर खान की बात सच है कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर माचिस की तिल्ली जला के आग लगानी चाहिए। अब किस पे पराली का आरोप लगाओगे? क्योंकि उसी से तो तुम्हारा बैकग्राउंड तैयार होता है दिवाली के लिए कि पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया। बहरहाल इस तरह का ये सड़क में बैठ के नमाज़ पढ़ने वाले, अभी गुरुग्राम की जो घटना हुई थी आपको याद होगा, उससे भी लोग काफ़ी खफा हैं। इस वजह से ये आदमी ना ये ट्रिपल तलाक के बारे में बात करता है, ना हलाला जैसे गंदे काम, जो ग्रुप हलाला तक होता है, जो मैंने आपको बताया था पाकिस्तानी लड़की का, वो ना सड़क में बैठे हुए नमाज करके लोगों को डिस्टर्ब करके, और ना कभी कभी जो रेलवे स्टेशन में है वहाँ देखिए आप जगह जगह मज़ारें बना रखी हैं। ये एक तरह से लैंड जिहाद जो कर रखा है ना, इसके विषय में बात नहीं करता। आइए पृथ्वी को सुंदर बनाएं, लैंड जिहाद से छुटकारा पाएं सीएट टायर्स के साथ। ये क्यों नहीं बनाता? हाँ, आइए इस दिवाली, इस रमज़ान हम हलाला को लात मारें। आइए इस रमज़ान को हम रोज़े ना रखें। तो तुम्हें तो हिंदू फास्टिंग भी गंदी लगती होगी, तो रोज़ों के बारे में बात कर लेना। बहरहाल मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़े या व्रत जो भी है, जो भी आदमी अगर रखता है तो उसकी बॉडी रेजुनेट होती है, क्योंकि मैं साइंस के हिसाब से भी बात करती हूँ, यानी कि बॉडी को रिफ़्रेशमेंट मिलता है। हर वक्त खा के कभी कभी भूखे भी रहना अच्छा होता है। इसीलिए ऊपर वाले की इबादत या भगवान की पूजा जो करते हैं, उसमें व्रत जो रखते हैं, जैसे आजकल मैं फास्टिंग में हूँ, मेरा नवरात्रि चल रहा है, 9 दिन के फास्ट में रहूँगी, आज दूसरा दिन है। तो उसी प्रकार से तुम्हारे वहाँ अगर 30 दिन के रोज़ होते हैं, जब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता तो क्यों इस आदमी को बकवास करने देते हो? वैसे ही माहौल इतना ख़राब है। चलिए, और जो हल्ला गुल्ला होता है इतना लाउड स्पीकर का, अगर इसे अनबायस्ड होकर सोचो, थोड़ा कम करके भी पैपा कर सकते हो ना। दूसरे की प्रेयर दूसरे को ऐसी लगती है, तुम्हें भी हमारी हनुमान चालीसा ऐसी लगेगी, हमें भी तुम्हारा ऐसे ही लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जिसका जो होता है उसको वही अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा धीरे तो कर सकते हो। हिंदू तुम्हें कभी कभार दिखेंगे ऐसा करते हुए, तुम तो रोज़ ही चालू रहते हो। तुम्हारे लिए हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन जिसका नहीं है उसको तो नॉर्मल नहीं लगेगा ना। अब गल्फ़ में नॉर्मल होना चाहिए, तो वहाँ पर भी तो बोल दिया है। तो इसलिए आमिर खान और हर्ष गोइनका की RPG गोइनका ग्रुप को कृपया करके बाइकॉट करें। इनके लिए बाइकॉट सीएट टायर्स या बाइकॉट RPG ग्रुप्स, ये इसको बिल्कुल बाइकॉट करें। और कृपया करके सीएट के टायर्स जिनके पास हैं उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगी कि जलाओ, क्योंकि तुमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तुम्हारे पैसे मैं ख़राब नहीं करना चाहती। लेकिन जिन्होंने सीएट टायर्स लेने की सोची है या उसे वापस कर सकते हैं, तो कृपया करके उसे ना लें, इनका आर्थिक बहिष्कार करें, क्योंकि ये बहुत हो गया इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, और जिनकी बेइज्जती बहुसंख्यकों की बेइज्जती करके उन्हीं से बिजनेस करना बहुत हो चुका। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय अवश्य बताइएगा। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।